हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके सामने, एक नोटिस ओपन है इग्नू की, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की। ये नोटिस उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है जो डिस्टेंस मोड से बीएड करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये नोटिस पहुंच चुका होगा। कई सारे स्टूडेंट जो है पूछ रहे थे, एलिजिबिलिटी में किसी को कंफ्यूजन था, जो भी चीजें प्रोसेस समझना चाह रहे थे। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग डिटेल में इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस की। बीएड में एडमिशन होता कैसे है इग्नू का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें, किसी भी चीज की फॉर्म आती है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसे भर सकते हैं या नहीं भर सकते। एज ए स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के मन में यही आता है कि ये जो फॉर्म आई है या जो अप्लाई हो रहा है उसके लिए हम एलिजिबल हैं भी या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आखिर इस बीएड कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, मैं एक चीज इससे पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं। इग्नू एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल दैट मीन्स पूरे इंडिया में इसके रीजनल सेंटर है, ऑल ओवर इंडिया इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड कैंडिडेट्स कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले चीजें ये है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर मास्टर्स कर रखा है। ठीक है, आइदर आपने यूजी या फिर पीजी की कोर्सेज कर रखे हैं, कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तो उसमें अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप बीएड में एडमिशन इग्नू से ले सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरी बात, अगर आपने बीटेक कर रखा है, चाहे फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, दोनों में से कोई भी एक कर रखा है, और साइंस एंड मैथमेटिक्स है, तो उसमें अगर आपका मतलब बीटेक वाले कोर्सेज में 55% मार्क्स है या इसके अलावा कोई अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस है, तो भी आप इस बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए 50% मार्क्स और थोड़ा एक्स्ट्रा के साथ, मतलब आप कह सकते हैं टेक्निकल फील्ड वालों के साथ 55% मार्क्स होने जरूरी है। ये चीजें, ये क्राइटेरिया हो गई। दूसरी क्राइटेरिया यहाँ पे है, दो टर्म्स एंड कंडीशन है। पहला, ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में यानी प्राथमिक शिक्षा में अगर आप ट्रेंड हैं, इन सर्विस टीचर हैं, तो भी आप इस बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कोई एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कोर्स कर रखे हैं रेगुलर मोड में, तो भी आप इस बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीटी दैट मीन्स अगर आप डीएलएड कर रखे हैं तो भी आप इस बीएड के लिए अप्लाई कर रखे हैं। तो ये चीजें हो गई, यानी इतने सारे जो कैंडिडेट है, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं इसमें से कोई भी एक को, तो आप इस बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्क रिलैक्सेशन मिलेगी 5% की, किस किस को, एससी एसटी ओबीसी वाले कैंडिडेट को। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एज पर द रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, रिजर्वेशन टू द कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड वॉर विडो कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड एज पर यूनिवर्सिटी रूल। जो भी कश्मीरी के माइग्रेंट्स है या फिर वॉर विडो है, मतलब जो भी चीजें हैं, तो उसके बाद यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी रूल्स के हिसाब से उन्हें भी रिजर्वेशन दी जाएगी। एज गैप नहीं है। ठीक है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, आपकी एज चाहे जो भी हो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे जो भी चीजें हैं। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें, मेरिट बेसिस पे है। अब मेरिट बेसिस पे होगा कैसे, तो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे आप ओवरऑल डेट अगर आप देखें तो ये जो नोटिस है 12 दिसंबर को पब्लिश करी गई थी, और अप्लाई भी उसी तारीख से स्टार्ट हो गया है, 12 दिसंबर से ही। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 31 दिसंबर, और एग्जामिनेशन की डेट फिक्स करी गई है 7 जनवरी को, 2 घंटे की एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि इग्नू के द्वारा लिया जाएगा, और उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, आपकी मेरिट बनेगी, ऑब्वियसली जो रिजल्ट वगैरह आएगा उसके बाद आपका बीएड में एडमिशन होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब अप्लाई करने के लिए सिंपल सा है, इग्नू के ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे और आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई चार्जेस की बात करें तो 1000 रुपया आपका अप्लाई फीस लग रहा है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम का चार्ज कह सकते हैं।
और वहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। सिंपल सा तरीका है, चले जाइएगा इग्नू में, ये वेट अ मिनट जाइएगा, मतलब सर्च कर लीजिएगा वेट इग्नू, गूगल या फिर क्रोम जो भी आप यूज करते हैं, वहाँ पे जैसे ही आप इग्नू सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहीं पे आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इन एंड अनाउंसमेंट, जो भी चीज़ें हैं पीएचडी बीएड बीएससी नर्सिंग तीनों का एक ही लिंक है, हम लोग इस पर कर लेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहीं पे आपको दिखेगा बीएड एडमिशन पोर्टल लिंक। अब बीएड एडमिशन पोर्टल लिंक पे आपको कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये एक और नया पोर्टल जो है वो ओपन हो कर करके आ जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, सारी चीज़ें को देखते हुए आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर तरीके से भरने के साथ यहाँ पे हर चीज़ भरिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद लॉगिन कर करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेशन 2024 से 26 है इग्नू बीएड का, तो इस तरीके से आप अपने बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई कन्फ्यूजन है या कोई इन्फॉर्मेशन अब बची हुई है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। छोटी छोटी अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है इग्नू का, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को आप यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।